च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् यज्ञेन कल्पन्ताम् जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमुन्निनादमड्डमर्वयं चकार चन्दताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलाललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरा दृगंत संतति प्रमोदमान मानस। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मैं आपके पास मार्गदर्शन के लिए आया हूँ आचार्य। तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूंगा वत्स। निर्भय होकर जो पूछना चाहते हो पूछो। पाटलिपुत्र के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ व अर्थशास्त्र के आचार्यों का नाम जानना चाहता हूँ। मगध के राज परिवार में अमात्य राक्षस, मंत्रीवर वररुचि व अर्थशास्त्र के आचार्यों में आचार्य चाणक्य के शिष्य आचार्य अजय। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ अमात्य राक्षस, पर राजपुत्रों को मैं शिक्षा नहीं देता। आचार्य, मैं चाहता था कि मगध के भावी शासक कुमार सुमाल्या को आपके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो। मैं विवश हूँ अमात्य, पर यदि मगध के भविष्य पर कभी कोई आपत्ति आई तो मैं अपने विचारों को शासन के समक्ष रखने के लिए तत्पर रहूंगा। पर राजपुत्रों को शिक्षा देने में आपको क्या आपत्ति है आचार्य? मेरी कुछ पीड़ाएं, कुछ कटु अनुभव, जिन्हें मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता अमात्य राक्षस। आचार्य से पुनः प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हूं। प्रणाम आचार्य। मेरी आवश्यकता मुझे आपके द्वार तक ले आई है आचार्य। क्या आप उसका मूल्य दे पाएंगे? इस पुस्तक का मूल्य तुम्हें कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं, पर मैं तुम्हें इसे यहां से ले जाने भी नहीं दूंगा। संभवतः मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। क्या आवश्यकताएं हैं तुम्हारी? आचार्य स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि मैंने इसके मूल्यांकन का दुस्साहस किया तो मेरा अपराध होगा छात्र। प्रस्ताव तुमने रखा है, मूल्यांकन भी तुम ही करोगे। मेरा मूल्य 5000 का शापन है आचार्य। मात्र 5000 का शापन? हाँ, मात्र 5000 का शापन। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये पुस्तक दी है वो कहाँ ठहरा है? यह बताने में मैं समर्थ हूँ आचार्य। मूल्य चाहो तो बढ़ा सकते हो, पर मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। यह संभव नहीं आचार्य। वो व्यक्ति मेरा अपराधी है छात्र। आचार्य, मेरे आचार्य अपराधी नहीं हो सकते। क्या तुम्हें 5000 का शापन नहीं चाहिए? आप चाहे तो मुझे पुस्तक लौटा सकते हैं।
मैं चाहूं तो तुम और तुम्हारे आचार्य कुछ ही क्षणों के पश्चात पाटलिपुत्र के राजकीय कारागार में होंगे। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तुम एक चोर की रक्षा कर रहे हो छात्र। आचार्य! यदि तुम्हें अपने आचार्य पर इतना ही विश्वास है तो बता क्यों नहीं देते कि वो व्यक्ति कहाँ ठहरा है? तो सुनो, मेरे आचार्य पाटलिपुत्र के पूर्व पंथागार में ठहरे हैं। लाइए, मेरी पुस्तक लाइए। 5000 का शापन ले जाओ चंद्रगुप्त, पर निश्चित जानो कि कुछ ही क्षणों के पश्चात वो अपराधी बंधन में होगा। पाटलिपुत्र के पंथागार में चोरों के निवास की व्यवस्था नहीं होगी। निकालो इस चोर को अभी इसी समय पाटलिपुत्र से। मैं चोर नहीं हूँ। अभी पता चल जाएगा। बताओ, कहाँ है तुम्हारी अभिज्ञान मुद्रा? पाटलिपुत्र में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मेरा विश्वास करिए, मैं चोर नहीं हूँ। पहले निकलो यहाँ से। अभी कंटक शोधन अधिकारियों के हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। वे ही निर्णय करेंगे कि तुम कौन हो। मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो पाटलिपुत्र में चोरों की तरह छिपकर क्या कर रहे हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मैं चोर हूँ? प्रमाण? चोर नहीं तो यह क्या है? बोलो, यह पुस्तक तुमने कहां से चुराई? यह पुस्तक तुम्हारे पास कहां से आई? यह पुस्तक मेरे मित्र विष्णु की है। तुम्हारे पास कहां से आई? अजय, अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो। अजय, मैं यह पुस्तक नहीं दूंगा विष्णु। अजय, यह बंदूक नहीं, मेरे कुल की छाती है। मेरे पूर्वजों की संपत्ति व अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्य के अनुभवों का सार है वो। तो पुस्तक दिखाई क्यों थी? डाकुओं का धन दिखाकर कहते हो कि चुराना नहीं। मैं इस पुस्तक को ले जाऊंगा विष्णु, और तुम्हें इस पुस्तक से हाथ धोना पड़ेगा। अजय, मुझे मेरी पुस्तक लौटा दो। ये लो, पर तुम भी ध्यान से सुन लो विष्णु। मैं इस पुस्तक को छल अथवा बल से तुम्हारे हाथों से हथिया ले जाऊंगा। कार्तिकेय, अजय कहाँ है? चोर कहीं के, पाटलिपुत्र से एक दिन चोरों की तरह भाग गया था, आज वापस चोरों की तरह भाग जाना चाहता था। अरे विष्णु, तेरी माँ की कोख से जन्म तो नहीं लिया था, पर पला तो उसी माँ की गोद में था। तेरी माँ को तेरी बराबरी पर कंधा देने वाला मैं ही था। उस दिन माँ की चिता को आग दे तूने पुत्र का कर्तव्य निभाया था, पर पुत्र होने के अधिकार को मैंने भी नहीं छोड़ा था। अर्थी उठाते उठाते कंधे छिल गए थे। गहरी चोट लगी थी कंधे पर हृदय को पीड़ा तो तब हुई थी जब पुकारता रहा मैं पाटलिपुत्र की वीथियों में विष्णु। मेरी पुकार को ना सुन सकने वाला विष्णु चोरों की तरह बिना मुझसे मिले ही पाटलिपुत्र से भाग गया था। चोर नहीं तो क्या है तू? मैं तेरा अपराधी हूँ अजय। मैं तेरा विष्णु हूँ। एक कुल की परंपरा को बेच देने निकला था, और वो भी मात्र 5000 काशापणों के लिए। ज्ञान यदि यूं ही बिकता होता तो लोग पुस्तक को माथे से नहीं लगाते, वो लोगों की ठोकरों में होती। मैंने तुझसे एक बार तो तेरी पुस्तक हथिया ली, मेरा प्रण पूरा हुआ, पर अब इसे पुनः मत बेचना। इस पर यदि तेरा अधिकार बना रहा तो जीवन में तुझे कभी कारशापणों का अभाव नहीं होगा। मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। इतना भी योग्य नहीं समझा था मुझे कि थोड़ा सा शोक, थोड़ी सी पीड़ा मेरे हिस्से में छोड़ जाता। अब घर चलेगा या नहीं? वह कौन है विष्णु? चंद्रगुप्त। मागध है? आज मागध है, कल समूचे राष्ट्र का होगा। आगा चंद्रगुप्त। कभी पाटलिपुत्र की याद आती थी। जो कुछ सुखद था वह याद आता था, और जो कुछ दुखद था
पाटलिपुत्र आकर शक्टार से मिले तो? क्यों? अपने अतीत की सारी स्मृतियों को भूल जाना चाहता हूँ कार्तिकेय। वे वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं विष्णु। जानता हूँ, पर स्वयं से डरता हूँ अजय। पिता की चिता को मैंने अग्नि नहीं दी। पिता आज भी मेरे भीतर जीवित है। ऐसा लगता है कि मन के आंगन में माँ आज भी पिता की बाट जो रही है। मन के भीतर ऐसा बहुत कुछ है जो विस्फोटक है। डरता हूं कि कहीं उसे एक हल्की चिंगारी का स्पर्श भी मिला तो। मगध किसी विस्फोट की ही प्रतीक्षा कर रहा है विष्णु। आचार्य चाणक्य की मृत्यु को लोग नहीं भूले हैं। मैं कल ही तक्षशिला लौट रहा हूं। क्या हमारे साथ कुछ भी नहीं बांटोगे विष्णु? अपने दुख, अपने शोक, अपना हर्ष, अपनी व्यथा? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं विष्णु कि हम तुम्हें रोक सकें? मेरे जीवन पर भी तुम्हारा अधिकार है, पर अब तो तुम बोलोगे नहीं। कार्तिकेय, जहां चुप रहना होता है अजय, वहां ये चुनौतियां देकर आता है। धनानंद के सामने तो चुप नहीं बैठे थे तुम। मैं जाऊं? चलो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो नर्क जाऊंगा और वहां यमदूत बड़ी पीड़ा देते हैं। वे तुझसे तो कठोर नहीं होंगे। चलो। अब तुम दोनों जाओ। नर्क अभी तक आया नहीं है विष्णु। और तेरे भाग्य में वो आएगा भी नहीं। चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला ले जा रहे हो? आज मगध ने मेरे कंधों पर थोड़ी और जिम्मेदारी सौंप दी है, उसका भी निर्वाह करूंगा मैं। जाओ अजय। मैंने तुम दोनों को जाने को कहा है, जाओ। मैं असहाय थी चंद्रगुप्त, हो सके तो मुझे क्षमा करना। माँ, मातुल के अपराध के लिए मैं तुझे दोषी नहीं समझता। जा, तेरे आचार्य तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने कुल का गौरव बढ़ाना चंद्रगुप्त। मातुल, मैं जा रहा हूँ।
पाटलिपुत्र आया था इसकी सूचना तुम किसी को नहीं दोगे और नहीं किसी को बताओगे कि मैं तक्षशिला में हूँ। वचन दो। यदि मैं तुम्हारी बात को अस्वीकार करूं तो? अरे विष्णु, मैं वचन देता हूं विष्णु, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे विष्णु। शुक्र बृहस्पतिभ्याम। ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं हैं। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी विशेषो यान्वीक्षकीति। त्रयी विशेषो यान्वीक्षकीति। त्रयी विशेषो यान्वीक्षकीति। मनु संप्रदाय के अनुयायी त्रयी वार्ता और दंड नीति इन तीनों को विद्या मानते हैं। उनके मतानुसार आन्वीक्षकी का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। कृतकः स्वाभाविकस्य विनयः। क्रिया हि द्रव्यं विनयति न द्रव्यम्। क्रिया हि द्रव्यं विनयति न द्रव्यम्।
या हि द्रव्यम विनयति न द्रव्यम। विनय दो प्रकार का होता है, कृत्रिम एवं स्वाभाविक। शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। विजयी भव चंद्रगुप्त। विजयी भव चंद्रगुप्त। आचार्य, उत्तिष्ठ भारतम। विजयी भव। आचार्य, आप पक्षपात कर रहे हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में कुछ और भी छात्र हैं जो आपके स्नेह के पात्र है। उदयन, कुछ और भी नहीं।
सभी मेरे स्नेह के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश न करे। कोई नायक है तुम्हारा? हम आपके शरण आए हैं। हमारी करुण कथा और व्यथा तक्षशिलाधीश तक पहुंचाने की प्रार्थना है। आप सब यहीं प्रतीक्षा करें। बिना आज्ञा के कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश न करे। प्रणाम तक्षशिलाधीश। क्या आवश्यक सूचना लाए हो तटरक्षक? तक्षशिलाधीश, एक नए प्रकार की विपत्ति राज्य पर आ पड़ी है। पश्चिम की ओर से बड़ी भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष तक्षशिला की ओर शरणार्थियों के रूप में आ रहे हैं। सिंधु के तीर पर अनेकों छोटी छोटी नौकाएं निरंतर आ रही हैं। किसी अलक्षेंद्र नामक योद्धा के आक्रमणों से ग्रस्त एवं भयभीत हो शरणार्थी हिंदुकुश को लांघकर सिंधु को पार कर वाहिक खंड में शरण प्रार्थी की अभिलाषा व अभ्यर्थना सहित आए हैं। क्या आंभी कुमार को इसकी सूचना दी जा चुकी है? संभवतः आंभी कुमार भी इस समस्या से परिचित हैं। पौर सभा का निर्णय आने तक शरणार्थियों की रक्षा की जाए, पर उन्हें नगर में प्रवेश न दिया जाए। प्रणाम कुमार। क्या सूचना है? अलक्षेंद्र को आपका प्रस्ताव स्वीकार है। शशिगुप्त के शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होने की संभावना है। अब अधिक विलंब ना हो। शीघ्रातिशीघ्र मेरी व शशिगुप्त की मंत्रणा की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा कुमार। आप जा सकते हैं। कुमार, क्या कोई गुप्त मंत्रणा हो रही थी? नहीं, मैं न जाने क्यों मुझे तुझ पर अविश्वास हो रहा है। मुझसे सावधान रहना कुमार। क्या हल ढूंढा है तुमने शरणार्थियों की समस्या का? और सभा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं पिताजी। निर्णय जो भी हो, मुझे सूचित करने का दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं कुमार।
पौर सभा में उपस्थित कुल मुखियों व तक्षशिला के गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशिला के समक्ष उपस्थित पश्चिमी देशों से निरंतर आने वाले शरणार्थियों की समस्या को लेकर महाराज आंभीराज के विशेष आग्रह के कारण आज की ये पौर सभा का अधिवेशन बुलाया गया है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि पश्चिम की ओर से भारी संख्या में